हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सागर में। मैं राम सिंह आपके सामने फिर हाजिर हूँ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की वीडियो को लेकर के। तो जैसा कि दोस्तों पिछली जो वीडियो थी वो संविधान की सभा भाग 1 था और ये संविधान की सभा भाग 2। 50 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते तो इसलिए 25-25 करके 2 सीरीज निकाल दी हैं, जिससे कि व्यूअर्स को तकलीफ ना हो और 25 क्वेश्चन जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, आपको भी देखने में अच्छा लगता है, हमें भी बनाने में अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टाइपिंग एरर है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। को की जगह कौन होगा, को की जगह कौन होगा, टाइपिंग एरर है। ठीक है दोस्तों, इतना टाइपिंग एरर चलता है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एस सिन्हा। एस सिन्हा, एस सिन्हा यानी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे आपके एस सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव या बी.एन. रॉय, बात एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं रॉ मिलेगा, कहीं कहीं राय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से ये चारों जो नाम है इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, एच बेग, नहीं थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा ने कुल मिला के 13 समितियां नियुक्त की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, ऑप्शन 3, 13 समितियां कुल। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है वो टाइप कर सकते हैं, बिना सुने मेरे बोलने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आपका आंसर क्या है, पॉज करके। और दोस्तों कोई भी वीडियो में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है कि नहीं ये वीडियो सही नहीं है, तो हम दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं और आपके जवाबों को हमें प्रश्नों का जवाब देने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 24 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल मिलाकर प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में जो सभी निर्णय थे वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे, यानी सभी की सहमति और समायोजन होगा उसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, सहमति और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किए थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने, ए यानी फर्स्ट इसका आंसर है, फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी, टीसी, सीसी, एसएससी, सीआईएसएफ तीनों ही पूछा गया है। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या है। सो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत को एक प्रस्ताव, मतलब भारत का संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था दोस्तों? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों जनवरी 22, 1947, यानी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी थे संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया, अंगीकार किया? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों ये है संविधान सभा की जो राष्ट्रीय ध्वज ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, वो किया था आपका 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947, यानी ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताइए। तो अंतिम रूप से पारित किया था, वो आपका पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। और काफ़ी जो उसमें अनुच्छेद थे वो लागू हो गए थे, प्रमुख अनुच्छेद, पर बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी को लागू किया गया था। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा थी वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? वो मिली थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 4 इसका आंसर है, ऑप्शन 4 इसका आंसर है, यानी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल मिला के 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन 284। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी। संपूर्ण भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी बताइए दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार? जो निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, जल्दी बताइए। तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इनके बाद कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हमारा क्या है? तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता को किसके रूप में माना जाता है? कौन है भारत के संविधान का निर्माता? तो हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल आता है कि आधुनिक जो मनु है, जो उनकी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु को भी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी आधुनिक मनु की संज्ञा प्रदान की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति में से निम्न में से कौन सदस्य नहीं था इसका, पांडुलेखन समिति का? तो पांडुलेखन जो समिति का सदस्य नहीं था वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। पूरा देखिए, खत्म कीजिए और बने रहिए, क्योंकि बीएड का एग्जाम आने वाले हैं। ऐसी फास्ट फॉरवर्ड में आपका पूरा रिवीजन करा देंगे। और संविधान में से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम अगर देखी जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, यानी कि 10 नंबर का टोटल आपको मिलेगा ही मिलेगा कम से कम। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कल हम आपकी क्लास लेंगे, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए।